ये फोटो वाली महिला सिल्वी यास्मीना है, जो कभी अपनी मर्जी की मालकिन थी। बीते 12 सालों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछड़े इलाके में मिट्टी और ईंटों से बने एक बदबूदार छोटे से अंधेरे कमरे में कैद थी। और इसे कैद करने वाला कोई पराया नहीं, बल्कि वही शख्स था जिससे इसने कभी बेपनाह मोहब्बत की थी, इसका अपना पति अहमद खान। इस कहानी की शुरुआत साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। सिल्वी एक फ्रेंच नागरिक थी जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही थी, और अहमद खान वहां अवैध रूप से रह रहा था। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई, और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत वादियों में उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजरने लगी। 2 बच्चे हुए, ये दोनों अच्छा कमा रहे थे, और सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन साल 2014 में अहमद खान ने पाकिस्तान लौटने का फैसला किया। प्यार में अंधी सिल्वी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान चली आईं, यह सोचकर कि वहां भी जिंदगी वैसी ही खूबसूरत होगी। लेकिन जैसे ही पैर पाकिस्तान की सरजमी पर पड़े, अहमद खान का मुखौटा उतर गया। वह प्यार करने वाला पति पल भर में एक हैवान बन गया। उसने सिल्वी को एक ऐसे गंदे और बदहाल कमरे में बंद कर दिया जहां कोई आम इंसान कुछ मिनट भी नहीं गुजार सकता। पाबंदियां ऐसी कि न किसी से मिलने की इजाजत, न बात करने की। इस कैद के दौरान अहमद ने सिल्वी को जानवर से भी गया गुजरा समझता। रोज बेदर्दी से मारना पीटना, भूखा रखना उसका रोज का काम बन गया। इन 12 सालों की खौफनाक कैद में सिल्वी ने 3 और बच्चों को जन्म दिया। उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसने उस नरक में 5 बच्चों को पाला। 2 बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, और जो 3 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। यहां तक कि उन बच्चों में से एक बच्चा न बोल सकता है और न सुन सकता है। बच्चों को बस इतना ही खाना दिया जाता था जिससे उनकी सांसें चलती रहें। इसी साल 2026 की तपती गर्मियों में इस खौफनाक अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की एक किरण फूटी। सिल्वी का सबसे बड़ा बेटा, जो इस जुल्म को सहते सहते बड़ा हुआ था, एक दिन अपनी जान पर खेलकर किसी तरह चुपके से भाग निकला और नजदीकी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। जब उसने रोते हुए पुलिस वालों को अपनी मां और भाई बहनों पर बीते 12 साल के जुल्मों की कहानी सुनाई, तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए 24 जून को उस घर पर धावा बोल दिया। अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस वाले सन्न रह गए। उस बदबूदार गंदे कमरे से सिल्वी और उनके 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अहमद खान उस वक्त फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे दबोच लिया। जब पुलिस ने सिल्वी से बात करने की कोशिश की, तो वह डर के मारे सहमी हुई टूटी फूटी अंग्रेजी और पश्तो में अपना दर्द बयां कर रही थी। 12 साल बाद उसकी आंखों में आजादी की एक धुंधली सी चमक लौटी है। अब वह अपने बच्चों को लेकर वापस अपने देश फ्रांस जाना चाहती है, जहां वह इस भयानक अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ये जीवंत कहानी है जिससे हिंदू लड़कियां सीख ले सकें